जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है स्पेस फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। और 6.1 में हम जो है अबाउट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो बेटे, अर्थ से रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर करने हैं और ओ लेवल्स, उसमें याद रखिएगा, यू मस्ट नो दैट अर्थ इज अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन वंस इन अप्रोक्सीमेटली 365 days। फिर हमने ये भी देखना है कि अर्थ और ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एलिप्टिकल ऑर्बिट है, विच इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से सर्कुलर। फिर जो अर्थ है वो अपने एक्सेस के इर्द गिर्द भी रोटेट करता है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस इस हवाले से विच इज टिल्टेड एट एन एंगल, वो एंगल पता होना चाहिए आपको। एंड इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सेस अप्रोक्सीमेटली इन 24 hours। It takes approximately 1 month for the moon to orbit the earth। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट इस हवाले से। और जो लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, इट टेक्स हाउ मच टाइम, उसका पता होना चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड की इक्वेशन पता होनी चाहिए और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना आने चाहिए। तो बेटे, एक बात याद रखिएगा, जब हम अर्थ की बात करते हैं, रिमेंबर दैट अर्थ इज अ रॉकी प्लैनेट। इट इज अ रॉकी planet, it is made up of rocks, it is a rocky planet। ठीक है जी। तो हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे, जो इनर प्लैनेट्स होते हैं इन द सोलर सिस्टम, हम उनको रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं। इट इज द रॉकी प्लैनेट एंड एज द ऑब्जेक्टिव सेज, अर्थ ऑर्बिट्स once every 365 days एंड दिस बिकम 1 year। तो बेटे, ये टाइम है, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी फिगर्स, जितनी भी वैल्यूज, जितने भी फिगर्स हम कोट करेंगे स्पेस फिजिक्स में, वो सब आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। फिगर्स इन चैप्टर जितने भी होंगे बेटे, जितनी भी वैल्यूज होंगी, वो सब अप्रोक्सीमेट हैं। आपने उनको जहन में रखना है। उनके नियरेस्ट जो भी आपको P1 के अंदर क्वेश्चन दिया हो, उसमें आपको टिक करना होगा। अगर P1 है, अगर P2 है तो आप ये याद होनी चाहिए, लेकिन मोस्टली ये P1 का क्वेश्चन बनता है। तो बेटे, इस चैप्टर में से P1 में 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, और P2 में जो है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा होता है। तो मैक्सिमम 10 मार्क्स, अराउंड 10 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स का पोर्शन इसमें पूछा जाता है उदय के अंदर, ठीक है, P1 P2 में। अच्छा जी, इसके बाद आप एक और बात भी जहन में रखें। अर्थ इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, रोटेटिंग इन एन अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट। बेटे, लेकिन वो ऑर्बिट क्या होगा, सर्कुलर नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर है, लेकिन वो शेप क्या बन रही होती है, एलिप्टिकल, एलिप्स शेप बन रही होती है, ठीक है, जिसमें ये अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है जिस ऑर्बिट में, सम हाउ लाइक दिस टाइप ऑफ शेप, ठीक है जी, इस तरह की शेप बन रही होती है। तो ये अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, इस तरह की जो है वो ऑर्बिट की शेप बन रही होती है। तो इसमें एक और याद बात आपने जहन में रखनी है, ये पॉइंट्स है, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप जहन में रखिएगा ये। सेकंड, द इज वन मोर थिंग कि अर्थ जो है, अर्थ ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। बेटे, ये एक्सिस कितने एंगल पर टिल्ट हुआ होता है, ये याद रखना है। एक्सिस इज टिल्टेड अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री, ठीक है। अब ये कैसे, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर शेप, सपोज दिस इज अ स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, ठीक है जी। तो बेटे, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। दिस इज द नॉर्थ। तो बेटे, यहाँ से सम हाउ 23.5 डिग्री, और यू कैन से 24 डिग्री पर ये एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज सम हाउ द एक्सिस अबाउट विच इट ऑल्सो रोटेट्स। ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। ये भी आपने जहन में रखनी है। अब हमने एलिप्टिकल शेप की बात की थी, ये आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को हम अभी डिस्कस करेंगे। ये आप देख लें, ये एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आप देख सकते हो डायरेक्शन गिवन है। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सन है और ये अर्थ की रोटेशन है, ठीक है।
इसमें हम आते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है तो ये क्यों रोटेट कर रहा है इस पे, इसका क्या फायदा है, और अर्थ ऑर्बिट कर रहा है वंस एवरी 365 डेज, इसका क्या एडवांटेज है हमारे पास। तो बेटे ये देखिएगा, अर्थ जो एक्सेस है, अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस actually creates डे एंड नाइट। ठीक है, ये जो आपके पास डे एंड नाइट ये टाइम एक चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक्सिस की रोटेशन की वजह, मीन्स टू से यहाँ पे ये देख सकते हैं आप पिक्चर, ये एक्सिस की रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है बेटे, लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द सन टू दिस स्फीयर, टू दिस हेमिस्फीयर, ठीक है, इस साइड पर अर्थ के क्या आ रही है, रोशनी आ रही है, एंड लाइट रेज आर कमिंग, लाइट रेज आर कमिंग। अब बेटे ये जब हेमिस्फीयर दूसरी तरफ मूव कर जाएगा तो जहां नाइट है तो वो डे टाइम में चेंज हो जाएगा, और डे टाइम किस में चेंज हो जाएगा, नाइट टाइम में। तो ये जो फेस जो है, इन सिंपल वर्ड्स आप प्लेन में रखें, फेस ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स सन, टूवर्ड्स सन, तो बेटे क्या होगा, डे टाइम होगा, देन डे टाइम, और जो दूसरी तरफ होगा तब बेटे क्या होगा, नाइट टाइम होगा। ये बेसिकली आपके पास ड्यू टू क्या हो रहा है, अर्थ के एक रोटेशन जो उसके एक्सिस के इर्द गिर्द हो रही है, वो इस वजह से। तो बेटे फिर ये हमने अभी बात की थी, तो ये जो 365 डेज में रोटेशन हो रही है, ये बेसिकली सीजनल चेंजेस के लिए है, ये भी याद रखना है, ठीक है जी, ये बेसिकली क्या है, सीजनल चेंजेस के लिए है। तो ये जो अर्थ रोटेट कर रही है 365 डेज में, इससे क्या हो रहा है, it is basically creates the seasons। बेटे 4 सीजन्स क्रिएट होंगे आपके पास, ठीक है जी, 4 सीजन्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो इधर आ जाए, इनकी अप्रोक्सीमेट डेट भी आपको याद होनी चाहिए बेटे। 21 दिसंबर इज द डेट। अब बेटे इसमें क्या होगा, यू आर गोइंग टू हैव विंटर एट इट्स पीक समहाउ। अब बेटे विंटर से हम मूव करेंगे टूवर्ड्स दिस साइड, डेट है 20 मार्च। बेटे यहां पर क्या होगा, somehow you can say spring is going to start। ये मैं सीजन्स के चेंजेस की बता रहा हूँ बात आपको, how the seasons are going to be created। फिर आप थोड़ा और कुछ डेज आगे मूव करें, you will be having a date 21st June when you can say summer is at its peak। समर यहाँ पर अपनी पीक पे होगा, ठीक है, this is going to be summer। So then from summer to we move another season that is going to be autumn। From here onwards autumn starts and the date is 23rd September। और ये अप्रोक्सीमेट डेट्स हैं, ये आपको जहन में होनी चाहिए। अब बेटे यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब 21 जून होगा, समर है, तो याद रखिएगा डे टाइम विल बी मोर, डे टाइम विल बी मोर देन नाइट टाइम, ठीक है, एक बात। और बेटे जब विंटर्स है यहाँ पर, तो ये याद रखना नाइट टाइम विल बी ग्रेटर, will be greater than day time, ठीक है। और बेटे जब हम यहां पर हैं, डे टाइम इज इक्वल टू नाइट टाइम, एंड सेम इज द केस हियर व्हेन इट इज ऑटम, व्हेन ऑटम इज गोइंग टू स्टार्ट, डे इज इक्वल टू नाइट टाइम, ठीक है जी, ये बात आपने जहन में रखनी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यू कैन सी कि ये जो अर्थ है इट इज ऑल्सो टिल्टेड एट इट्स ओन एक्सिस। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक्सिस शो हुआ है, दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस, हियर इट इज एक्सिस। तो होता क्या बेटे, अभी हमने बात की कि सन रेज जो इस साइड पर आकर ड्रॉप होगी, वो थोड़ी देर के लिए डे टाइम क्रिएट करेंगी और मोर टाइम के लिए क्या होगा, नाइट टाइम होगा। तो मोर पोर्शन इज एक्चुअली कवर्ड ऑन दिस साइड, और यही फेस जब यहां पर आ जाता है, ये सन को जब एक्सपीरियंस करता है, तो व्हाट हैपेंस, मोर विल बी द डे टाइम। ठीक है, ये चीजें आपने जहन में रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड आपको अब हम थोड़ा सा मून के बारे में भी बता दें, ठीक है जी। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ये आपने जहन में रखना है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, वी हैव कवर्ड टिल हियर। अब हम मून की बात करेंगे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, टाइम नहीं मैंने बताया, अर्थ रोटेशन on its own axis actually creates day and night,
and this axis, or you can say this rotation, actually completes in 24 hours. अब ये सेकंड्स में चेंज कर लें, मिनट्स में चेंज कर लें, ये टाइम आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यूज करना होगा. तो अर्थ's रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अकर इन 24 आवर्स. तो बेटे मूविंग फॉरवर्ड, अब हम मून के बारे में देखते हैं. ठीक है, मून. बेटे मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, याद रखिएगा, इज अ नेचुरल सैटेलाइट. और हर प्लेनेट के मून है, ये भी ध्यान में रखिए बात. लेकिन हम जिसको स्टडी करने लगे हैं, वी आर स्टडिंग दैट मून विच रोटेट्स और ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ. मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ. अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड सन एंड मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ. हर प्लेनेट के अपने मून है. ठीक है जी. अब बेटे ये जो अर्थ के इर्द गिर्द मून ट्रेवल मूव कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, ये याद रखिएगा, it orbits around Earth once a month. Once a month. और बेटे ये अगर डेज के इक्वल इसकी बात करें, ये जो मंथ है, इट इज समहाउ यू कैन से 28 डेज. ठीक है जी. ये समहाउ कितने डेज बन रहे होंगे? 28 डेज. इन सम बुक्स इट इज रिटन 29 और 29.5 डेज ऑल्सो. तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, ये मैंने एक शेप रखी हुई है आपके सामने. एक बात उससे पहले बता दूं आपको. मून बेसिकली रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ सन. लाइट ऑफ सन. बेटे मून की अपनी कोई लाइट नहीं, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट ऑफ सन. ठीक है जी. अब यहां पर देखें, ये क्या हो रहा है, सन रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड. सन रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड. और ये न्यू मून वाली स्टेज है आपके पास, यहां पर आपके पास न्यू मून है. अब बेटे आफ्टर दिस न्यू मून यू आर गोइंग टू हैव दिस टाइप ऑफ फेज. हम फेजेस की बात कर रहे हैं. अब ये फेज क्यों है कि सनलाइट जो है दैट इज गोइंग टू अकर हियर, हियर, हियर. अकॉर्डिंग टू दैट द शेप ऑफ द, और यू कैन से फेज ऑफ द मून इज गोइंग टू अकर. इस शेप को हम क्रीसेंट शेप कहते हैं. दिस इज क्रीसेंट. ठीक है, ये एक तरह से स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ मंथ को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज स्टार्टिंग बाय द वे एट द मोमेंट. ठीक है. अब बेटे कुछ दिन गुजरेंगे, सपोज इट गोन 7 डेज, तो ये बेटे हाफ मून शो होगा. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा मून, और ये पार्ट हमें क्या होगा, विजिबल होगा मून का. एंड अर्थ इज समवेयर हियर, तो इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ. अब इट इज 7 डेज और गुजरेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 14 डेज, और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 15 डेज. अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज? 15 डेज. It can be 14 or it can be 15, whatever, but somehow approximate. तो ये it will appear like a full moon, full moon. अब बेटे उसके बाद फिर ये क्या होना शुरू हो जाएगा, it starts moving towards half phase, और फिर हमारे पास एक क्रीसेंट शेप बन जाएगी. और अगेन फिर क्या होगा, मंथ कंप्लीट होने के बाद अब इस तरह एंडिंग हो रही है आपकी, एंडिंग इस फेज में हो रही है. ठीक है, तो यहां से लेकर इस ड्यूरेशन तक आपके पास 1 मंथ इज द टाइम. ठीक है जी, इस चीज को आपने ज़हन में रखना है. तो बेटे यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें. इसके बाद एक और बात हम बताएंगे आपको कि ये जो लाइट आ रही है बेटे, लाइट कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, ये कितने टाइम में रीच कर रही है. टाइम टेकन बाय द सन टू रीच द अर्थ. तो बेटे इसकी वैल्यू आपने याद रखनी. समटाइम्स इट हेल्प यू इन द एग्जाम. लाइट फ्रॉम द सन, light from the sun reach till earth in 8 minutes approximately. ठीक है जी. अब 8 को आप बेटे चेंज कर लें उसमें सेकंड्स में, somehow it comes out 480 seconds which are approximately 500 seconds. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. होप सो इन द ऑब्जेक्टिव दे हैव गिवन यू अप्रोक्सीमेटली 500 seconds for light from the sun to reach the earth. तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है. और बेटे आपको पता है लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड दैट इज
or you can say speed of light. You already know in chapter of light you discuss about that. That is equal to 3 expo 8 meter per second. It is constant everywhere in the universe. Remember, it is constant. ठीक है जी, इसका यूनिट बहुत है, हमें बच्चे अक्सर बगैर यूनिट के वैल्यू लिख देते हैं. बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. तो ये बेटे आपके पास रिगार्डिंग था. अब हम इसके बाद ऑर्बिटल स्पीड की बात करेंगे. ऑर्बिटल स्पीड. अब बेटे ऑर्बिटल स्पीड को जहन में रखिएगा कि प्लेनेट या कोई नेचुरल सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, ये बेसिकली उस ऑर्बिट में मूव करने की स्पीड है. ठीक है जी, इसको जहन में आपने रखना है. तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपको. व्हेन प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, or you can say a moon moves around a planet, they orbit in circular motion. They orbit in circular motion. ठीक है जी. अब बेटा इधर होगा क्या, आपने याद रखना है. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, ठीक है, लाइक दिस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना एक डॉट बना रहा हूँ. बॉल क्या नहीं है, डॉट. बेटे ये बॉल या डॉट रेड कलर का यहां से मूव करता है, स्टार्ट करना, और ये कंप्लीट रोटेशन के बाद वापस अपनी इस जगह पर पहुंच जाए. दिस इज नोन एज वन रोटेशन, और इट इज इक्वल टू व्हाट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ, और ये डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है. ये बेसिकली डिस्टेंस है. ठीक है, और ये कौन सा डिस्टेंस होगा, 2πr. तो बेटे स्पीड फाइंड करनी है, तो याद रखिए स्पीड इज इक्वल टू d/t. इट कम्स आउट 2πr, क्योंकि सर्कुलर मोशन हुई है, डिस्टेंस सर्कुलर डिस्टेंस कवर करेंगे, सर्कल कवर करेंगे, सो 2πr/t. ठीक है जी. अब ये t क्या है और r क्या है, इसका आपको पता होना चाहिए. r बेटे बेसिकली एवरेज रेडियस है, और यू कैन से इट इज अ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. रेडियस कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे, यानी ये वाला बात है आपके पास. ठीक है, और जो t है दैट इज नोन एज ऑर्बिटल पीरियड. इट इज नोन एज ऑर्बिटल पीरियड. इट विल बी इन somehow you can say meter, and this will be in seconds. If you are taking radius in meter, this should be in seconds. It can be kilometer, but हम अभी SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये यूज किया जाएगा. अगर SI की बात करें, SI यूनिट्स, दिस इज द बेस्ट. तो ये ऑर्बिटल पीरियड है. तो ऑर्बिटल पीरियड क्या है, इसकी भी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए बेटे. ऑर्बिटल पीरियड इज बेसिकली द टाइम टेकन for an object, for an astronomical object, I would say, for an astronomical object to complete one orbit. To complete one orbit. ये बेसिकली क्या है बेटे, ऑर्बिटल पीरियड, which is represented by capital T. ठीक है, ये जहन में रखना है आपने. तो अक्सर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है डिफाइन ऑर्बिटल स्पीड. तो बेटे यू हैव टू राइट दिस रिलेशन, this one that is, you can write, I write here orbital speed is equal to 2πr/t. और बेटे आपने ये जरूर स्टेट करना है साथ. आई होप सो दिस इज क्लियर. अब हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, ये जी बेटे ये हमारे पास स्टेटमेंट है that the Hubble Space Telescope moves in a circular orbit around the Earth. You can see this is somehow the space. Its distance above the Earth's surface means this distance. This is the surface, and this distance is somehow 560 kilometer. And the radius of the Earth is given, that is 6400 kilometer. Means this distance is given to you, 6400 kilometer. It orbits, or you can say completes one orbit in 96 minutes. So time is given you in in minutes, that is 96 minutes. So you have to find the orbital speed of the Hubble Space Telescope in meter per second. So what you have to do, first you can see radius. This is actually giving you the radius. So it will be equal to what? 6400 plus 560. So it comes out 0696
kilometer. If you convert this into meter, it will be 6960. Prefix is kilo, so it is 10 power 3 factor. So be careful about the prefixes. It becomes this. So 6960 and multiply by 1000, it is going to be in meter. So we have to convert this into seconds because it is meter per second. So 96 times 60, you will be getting the result. That is, let me calculate, 96 times 60, 5760 seconds. So you know what we have to do, orbital speed, that is 2 pi r by t. So simply substitute the values, 696 tetra 0 divided by 5760. So it somehow comes out, if you calculate this, your value will be in meter per second. It comes out approximately 7590 meter per second. So this is the orbital speed. Hope so it is clear. अगर कोई question हो तो बेटे you can discuss. Thank you.